दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। मुक्तिधाम सेवा समिति ने नए वर्ष का आगाज मुक्तिधाम परिसर में मंत्रों के साथ किया पौधारोपण। पर्यावरण को सहेजने पहुंचे पर्यावरण प्रेमी। वर्ष 2023 का आगमन। रविवार की सुबह छाया घना कोहरा। लोगों ने लिया अलाव का सहारा, किए मंदिरों में भगवान के दर्शन। और न्याय के देवता शनिदेव के रथ को सिविल लाइन पुलिस ने रखा थाने में। शनि भक्तों ने जलाया प्रशासनिक अधिकारियों का पुतला। अब खबर विस्तार से। वर्ष 2023 के आगमन की पहली सुबह बढ़ती सर्दी के आगाज से हुई। रविवार को प्रातः घना कोहरे के चलते धरती मां ने सफेद चादर ओढ़ ली हो, ऐसा प्रतीत हुआ। घना कोहरे के कारण आज प्रातः सूर्य देव के दर्शन नहीं हो सके। वहीं हाईवे रोड किनारे लोगों ने अलाव का सहारा लिया। कोहरे के कारण स्टेशन पर ट्रेनें भी समय पर नहीं पहुंच सकी। मौसम पर लोगों से हुई चर्चा, सुनिए आप उनका क्या कहना है। सुभाष वोहत है, मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और आज नए वर्ष की शुभकामनाओं पर मेरे मित्रों दोस्तों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और कोहरे की जो आज घना कोहरा सुबह 5 बजे से ही निकला हुआ है। लोग चूंकि उत्साहित हैं, नए वर्ष की नई उमंगों के साथ अपनी बात कहना चाह रहे हैं और निकलना चाह रहे हैं। मेरा सभी विशेष शहरवासियों से विनम्र आग्रह है कि कोहरे से बचकर चलें, परिवार को बचाकर चलें, स्वास्थ्य को ठीक ठाक ढंग से रखें, उसके बाद नए वर्ष की अपनी खुशियां मनाएं। यादव मेरा नाम है। रियाज जी, वर्तमान में आज जो कोहरा नए साल में अंग्रेजी का नया साल है, कोहरा छाया हुआ, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या संदेश देंगे आप? इसमें जब हम जहाँ की यात्रा अपन करते हैं, चाहे कोई शहर में जाए, धार्मिक स्थल पे जाए, गांव में जाए, तो उसके लिए एक तो एक साइड से गाड़ी चलाना चाहिए, गाड़ी की लाइट जलाना चाहिए और सावधानी पूर्वक अपने आप को बचाना चाहिए। और आगे से अगर कोई वाहन आ रहा है तो डफर का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ड्राइवर भी सुरक्षित रहेगा, कार में बैठने वाले अपने परिवार के लोग भी सुरक्षित रहेंगे, अपने साथी लोग भी सुरक्षित रहेंगे। मेरी नई साल में यही शुभकामनाएं। सो शर्मा जी, कहाँ से निकल रहे हैं आप अभी? हम सर शायर मामरा बेरखेड़ी चौराहा लाइट जी। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? अभी अपना ब्रीचा में बालाजी पैराडाइज पे आज हमारी सिक्योरिटी गार्ड चढ़ी है जी, तो उसको चढ़ाने के लिए। आज यहाँ पर जो नया साल का पहला दिन है, अंग्रेजी साल का, आज रविवार का दिन भी है और सूरज भगवान छिप गए हैं और कोहरा बहुत तेज है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब सर क्या है, कुदरत का काम है वो, तो इसके में कुछ कहना नहीं है। अपना जो कुदरत कर रहा है वो है। मौसम सर्दी है, समस्या तो आती है। तो ऐसे में आप वाहन चला रहे हैं, टू व्हीलर, किस तरीके से सावधानी बरत रहे हैं? सावधान सर, लाइट जला के चलना पड़ रहा है थोड़ा सा जी, और आराम से चलना पड़ रहा है, धीरे से जी। आराम से चलेंगे तो दुर्घटना की समस्या कम रहेगी। आसरा अपनों का संस्था द्वारा नीमताल पर वर्ष 2022 को विदाई दी गई। वहीं 2023 का आगाज समाज सेवियों द्वारा आज की युवा पीढ़ी को नशे से दूरी बनाए रखने का संदेश देते हुए केशर युक्त दूध का वितरण किया गया। नए वर्ष का शुभारंभ धूमधाम से हुआ। वहीं विधायक शशांक भार्गव भी पहुंचे। नहीं, मैं ढूंढ लेगा तो अपनों का दारू नहीं, दूध से करें नए साल की शुरुआत। हमारे नए बनाए रखिए, याद रखिए 2 गज दूरी मास्क जरूरी। आप सभी से अनुरोध है, कृपया यातायात नियमों का पालन करें और वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर। ठीक है भाई साहब। हम लोग एक ग्रुप चलाते हैं जिसका नाम है आसरा अपनों का। क्या उद्देश्य इसका, क्या मकसद है इसका? जी, इसका मकसद यही है, हम लगभग पिछले 1 साल से जिला चिकित्सालय में निःशुल्क 150 लोगों को पर दिन भोजन कराते आ रहे हैं। 100 से 150 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराते हैं। आज 31 पर ज़्यादातर लोग दारू पीकर नए साल की शुरुआत करते हैं।
तो हमारा यूथ को लेकर ये बड़ी विडम्बना की बात थी। तो हमने दूध से नए साल की शुरुआत करने का संदेश दिया है। तो हमने ये केसर दूध वितरण किया है। पिछले साल भी हमने लगभग 600 लीटर दूध वितरण किया था। इस साल हम लगभग 1000 लीटर दूध वितरण करके लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं कि आप दारू नहीं, दूध से करें नए साल की शुरुआत। धन्यवाद। आज 31 दिसंबर है और कल अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत होना है। अभी तक हमने देखा था कि लोग पाश्चात्य संस्कृति को आगे रखकर दारू से नए साल की शुरुआत करते थे, लेकिन आज आसरा अपनों का एक हमारी संस्था है जिसके प्रमुख हैं हमारे आदर्श तिवारी जी और उनकी टीम ने एक अनूठा कार्य पिछले साल से शुरू किया है। पिछले साल भी इस कार्य को किया था, इस वर्ष भी इस कार्य कर रहे हैं कि दारू की जगह दूध से शुरुआत की जाए। हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति के अनुसार वो काम आज आसरा अपनों की टीम ने किया है। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही काम ये विदिशा की धरती पर करते रहें और विदिशा का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व बेतवा में स्नान के साथ दान पुण्य कर लोगों द्वारा धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं देखने में आया कि हजारों की संख्या में लोग दूषित बेतवा में डुबकी लगाने के लिए मजबूर होंगे। बेतवा के शुद्धिकरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। समाजसेवी बेतवा पहुंचते हैं लेकिन फोटो खिंचवाने के बाद भूल जाते हैं कि हमारी बेतवा किस हाल में है। जीवनदायिनी पुण्य सलीला माँ बेतवा के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। देखिए आप बेतवा की दशा। तो हमें 20-1 मिनट लगेंगे पहुंचने में ना। आ जाते हैं। नाम संजीव तिवारी, मैं पुजारी हूँ चौकीदारी। तो ये देख रहा है कि अभी वर्तमान में अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है और बेतवा नदी का जो पानी का जल देख रहा है काला पड़ रहा, गंदा हो रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में यही कहूँगा और कहीं ना कहीं हमारे शहर के संगठन वाले लोग लगे भी हुए हैं इस कार्य में। जैसे कि ये चोर नाला है और भी कई प्रकार के नाले नए भी बन रहे हैं आजकल, तो जो नदी में मिले हुए हैं उनको बंद करे जाएं। और हमारे संगठन वाले जैसे आदरणीय कमल भाई साहब भी बहुत प्रयास करते हैं इसके मामले में, नदी के मामले में, तो उनको भी धन्यवाद देंगे। और सभी अधिकारी एवं हमारे प्रशासन से यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि हमारी बेतबाजी को स्वच्छ रखने के लिए नाले बंद करना ही पड़ेगा। नए वर्ष 2023 के शुभारंभ वाले दिन रविवार को बड़ी संख्या में लोग मंदिरों में पहुंचे, जब भगवान के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। नगर के जिम्मेदारों ने भी नए वर्ष की सभी को शुभकामनाएं दी और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। ना मंगलवार है और ना ही ऐसा कोई विशेष त्योहार है। आज क्या विशेष दिन है यहाँ पर? आज बड़ी संख्या में भक्तगण पहुँच रहे हैं यहाँ पर। आज साल का नया वर्ष है, आज 2023। सभी भक्त लोग आ रहे हैं भगवान हनुमान जी महाराज के दर्शन करने। सबकी जो है हनुमान जी उनकी मनोकामना पूर्ण करे और उनको जो है नया साल बढ़िया आनंद से गुजरे। कब से कब तक खुला रहेगा ये मंदिर? मंदिर 1-1:30 बजे तक खुला रहेगा। इसके बाद 2 घंटा के लिए बंद किया जाएगा, फिर 3 बजे से फिर खोल दिया जाएगा। और मंदिर पर इस अवसर पर आज के दिन कोई विशेष पूजा अर्चना की जा रही है? हाँ, आज जो विशेष पूजा अर्चना है। आज अखंड रामायण का पाठ है, भंडारा भी है यहाँ पर। हनुमान जी देंगे आप? देखिए, आज हम जहाँ खड़े हुए हैं ये रंगई धाम है और इसके बारे में ये कहा जाए कि मनोकामना पूर्ण सिद्ध श्री हनुमान जी यहाँ विराजित हैं, साक्षात विराजित हैं। आपकी जो भी मनोकामना होती है वो यहाँ पूर्ण होती है। आप यहाँ पे नरियल कहते हैं कि जो बाबा के चरणों में नरियल रख देता है, दिल से कामना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है।
आज साल का प्रथम दिन है, तो भक्तों की भीड़ उमड़ रही है भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए कि नया साल जो है ये पूरा साल सुख आनंद उत्सव में और उनकी श्रद्धा भक्ति में बीते। मैं सुल्तान सिंह शेखावत मध्य प्रदेश असंगठित शहरी ग्रामीण कर्मकार मंडल का चेयरमैन हूँ संबल योजना का। सर, आज नववर्ष के अवसर पर शहरी आवाम को किस तरीके की शुभकामनाएं देंगे आप? मैं बालाजी महाराज के चरणों में शीश झुकाने के लिए आया हूँ और बालाजी महाराज से प्रार्थना की है कि ये वर्ष 2023 इस मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए मंगलकारी हो और इस देश और प्रदेश में सबको अमन शांति हो, कोरोना जैसा संकट दोबारा इस देश में प्रदेश में न आए, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इसके साथ ही साथ ये भी प्रार्थना करता हूँ कि देश में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में पुनः शिवराज जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। कनारा क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान कनारा और भोपाल के बीच फाइनल मैच खेला गया। खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे। मैच आगे बढ़ेगा, यहाँ भी एक ऐतिहासिक आयोजन। प्रदेश के गौरव का विषय 53 सालों का निरंतरता का एक नया पैमाना। अब हाल ही में हम कोटेगांव में थे जहाँ 40 सालों से टूर्नामेंट का समापन है और कैलेंडर वर्ष की शुरुआत है 2023 की। मैं आयोजन में कभी सरकारी गैर सरकारी नहीं मानता। जो खेल प्रेमी होता है वही ऐसे आयोजनों से जुड़ता है। इस गौरवशाली परंपरा में जो भी लोग सहयोग करते हैं, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, देखने तक की, दर्शकों तक की मैं बात करता हूँ, उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि ये दिनों दिन जिस प्रकार से इसकी उम्र बढ़ती जा रही है, यश भी बढ़ता जाए और उसकी भव्यता भी बढ़ती जाए, यही शुभकामनाएं। 53 वर्ष की यात्रा के लिए मैं कनारा के सभी पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों को, पूरी टीम को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। आधी शताब्दी से ज़्यादा के समय तक किसी भी प्रतियोगिता को अनवरत चलाकर रखना एक तपस्या से कम नहीं है। खेल का मैदान युवाओं में अनुशासन तो देता ही है, एक प्रबंधन की बड़ी ताकत और सामर्थ्य देता है। 53वें वर्ष में ये 9 दिवसीय कार्यक्रम का समापन है, जिससे मुझे आने का सौभाग्य मिला है। इस टूर्नामेंट में शामिल होने वाली सभी 16 टीमों को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और इस यशस्वी टूर्नामेंट के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये अनवरत चलता रहे, पीढ़ियां उसमें जुड़ती रहें और आप अपना सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करें। न्याय के देवता शनिदेव मंदिर के पुजारी व भक्तों द्वारा भगवान शनिदेव का रथ शहर में भ्रमण करता है। वहीं देखने में आया कि शनिवार के दिन एसडीएम के आदेश के बाद शनिदेव के रथ को पुलिस ने सिविल लाइन थाने में पहुंचा दिया। इसी बात से नाराज शनि भक्तों ने बेतवा तट शनिदेव मंदिर के सामने तहसीलदार सरोज अग्निवंशी और एसडीएम का पुतला दहन किया। भैया भैया तहसीलदार ओ भैया राहुल अरे शनिदेव का आगमन नहीं सहेंगे अरे यार
सामने मत आओ। पीछे लग जाओ, पीछे हो जाओ। गोपाल वर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। घास में डाल ले, घास में। धाकड़ जी, आज आपने जो धक धक करके यहाँ पर पुतला जलाया, क्या वजह है उसकी? कौन को जलाया, किस वजह से जलाया? ये एसडीएम साहब का और तहसीलदार मैडम का पुतला फूंका गया है, क्योंकि शनिदेव मंदिर पे जो एक्शन जो लिया गया है, ये बहुत गलत एक्शन लिया गया। इसको मतलब हिंदुस्तान, फिर अपन लोग क्यों बोलते हैं, इसको पाकिस्तान घोषित कर दो ना। ये सारी मतलब चीज़ें जो हो रही हैं वो हिंदुओं पे अत्याचार क्यों हो रहा है? भाई मुसलमानों पे भी तो अत्याचार हो सकता है, सिखों पे भी तो अत्याचार हो सकता है, लेकिन हिंदुओं को ही तुम लोग टारगेट बनाते हो। अत्याचार हुआ, क्या अत्याचार हुआ? ये लोग काफ़ी समय से इन लोगों की गाड़ियाँ घूम रही थी शनिदेव मंदिर की, तो इन लोगों से बोला जा रहा है कि आप लोग परमिशन लो। भाई परमिशन किस चीज़ की लो? मतलब हम लोग चुंगा लगा करके अगर कोई माइक चला रहे हैं या भजन चला रहे हैं तो उसमें मतलब प्रशासन को क्या ऑब्जेक्शन क्या है? भाई मस्जिदों पे चुंगा लगे हैं, वो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उस पर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है। भाई हम हिंदुओं पे ही ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहा है? राहुल जोशी, में शनि मंदिर का पुजारी हूँ। राहुल, आज यहाँ पर 2 पुतले जलाए गए हैं आपके द्वारा, किन किन के पुतले जलाए गए और क्या वजह थी इसकी जलाने की? सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, भक्तों शनि भक्त के द्वारा आज पुतला जलाए गए हैं। तहसीलदार मैडम का और एसडीएम जिला विदिशा का पुतला जलाया गया है। शनिदेव भगवान का रथ निकलता है हर शनिवार को, भजन को लेकर उनने गाड़ी थाने में रखवाई एसडीएम ने, और एसडीएम तहसीलदार से मेरी बात हुई, तो बात होने के बाद जो कहना एसडीएम कह दिया तहसीलदार मैडम से बात करो, और एसडीएम मैडम तहसीलदार मैडम कह रही हैं एसडीएम से बात कर। मतलब गुमराह मुझे कराया गया। कल शनिवार को वो थाने में मेरी गाड़ी रखवाई गई है। हमें बहुत शर्मिंदा, और सभी शनि भक्त आए हैं, और सबने सुनकर ये बात सुनी, तो ये सब लोगों ने जो मुद्दा उठाया है, शनि जो एसडीएम तहसीलदार मैडम का आज पुतला जलाया गया भक्त द्वारा। तो राहुल जी बात करेंगे, लगभग कितने घंटे तक आपका रथ, शनि महाराज का रथ जो कोतवाल सिविल लाइन थाने में बंद रहा? थाने में 2 घंटे बंद रहा है। शनिदेव भगवान खुद स्वयं रथ शनिदेव भगवान को ही बंद कर दिया, तो जे शनिदेव भगवान से ऐसा लगता है मुझे जे बड़े हैं शनिदेव भगवान छोटे हैं। ये कौन से थाने का मामला है? देहात थाने का मामला है। वहीं से मेरा निकलना हो रहा था, भजन चल रहे थे। उसके बाद आपका रथ छोड़ दिया गया था, उसके बाद भी क्या सामग्री रखी है आपकी इसमें? हाँ, मशीन रखी है, सामान रथ को छोड़ दिया था 2 घंटे बाद, तो सामान रखा है, मशीन रखी है, बैटरी रख ली थी, फिर उसके बाद निकाल दिया था। कहने लगे चाहते और क्या चाहते हैं? हम जो चाहते हैं, जो शनिदेव भगवान की शर्मिंदा करा है, जो लोगों ने उन पर कार्रवाई की जाए। कितने रथ में से लगभग कितने सालों से आप ये रथ चला रहे थे? 41 साल हो गए हैं हमारे, मतलब 7 पीढ़ी हो चुकी हैं हमारी शनि मंदिर से, जो गाड़ी से शनिदेव भगवान के रथ निकलते हैं। मुक्तिधाम सेवा समिति के द्वारा नए वर्ष का आगाज पूरे वर्ष पर्यावरण को सहेजने के संकल्प के साथ नए वर्ष की सभी ने शुरुआत की। इस अवसर पर मुक्तिधाम परिसर में विराजित प्राचीन शिवलिंग का अभिषेक करके उन्हें फूलों से सजाया गया। इस अवसर पर फूलों से ही हैप्पी न्यू ईयर सदाकर एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे ने कहा कि नए साल के प्रथम दिवस जो भी कार्य करें, ऐसा माना जाता है कि वर्ष भर हमें करना चाहिए, इसलिए हम सभी पर्यावरण को सहेजने का संकल्प लेते हैं। नमो अनंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्यारम, नमो जय, नमो लोहे शब्द साहुरम, सो पंचनम, सब पावपनाशनो मंगलम च सभ्यसिन परमम हरि मंगलम। क्या हो? जो धन्य श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, सब लगेगा, बिल्कुल। मैं कृष्णकांत सिंघारी आपसे लेता हूँ विदा। आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज। नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।